जय हिंद दोस्तों। आइए आप सबों का मेक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग जियोग्राफी का क्लास झारखंड का जियोग्राफी कर रहे हैं। उसी में आज हम लोग अगला चैप्टर झारखंड का मिट्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को आज झारखंड का मिट्टी पढ़ना है। तो सबसे पहले मिट्टी होता क्या है, मिट्टी किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। मिट्टी होता क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसका ऊपरी परत, पृथ्वी का जो ऊपरी परत में दानेदार, ठीक है, जो दानेदार पार्ट होता है उसी को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जब आंतरिक पार्ट में जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, चट्टान मिलेगा। लेकिन पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग है, जो भुरभुरा है, सॉफ्ट है, उसी पार्ट को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देखे हुए हैं, चीज को आप फील कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी बनता कैसे है, अगला चीज देखिए, मिट्टी बनता कैसे है। तो मिट्टी को बनने में क्या करना, क्या क्या चीज, दो चीज का इसमें, एक होता है अजैविक पदार्थ प्लस जैविक पदार्थ। अजैविक पदार्थ और जैविक पदार्थ, ये दोनों मिलकर मिट्टी बनते हैं। मिट्टी बनने में लाखों साल का प्रोसेस लगता है। कैसे बनता है देखिए, अजैविक पदार्थ का मतलब क्या हो गया, चट्टान। जितना भी प्रकार का चट्टान है हो गया आपका अजैविक पदार्थ, इसमें कोई जीव नहीं है। जैविक पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें कभी जो जीवित रहा हो, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु। अब क्या होता है कि धीरे धीरे चट्टान जो है इसमें अपरदन होता है, टूटने लगता है। ठीक है, चट्टान टूट टूट कर बड़ा चट्टान है, इसमें से छोटा छोटा पार्ट टूटा, छोटा बना, और छोटा पार्ट चुना, ऐसे करके काफी छोटा 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 पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये छोटा छोटा पार्ट हो गया, इसमें क्या होता है कि जितना भी पृथ्वी पेड़ पौधा होता है या जो जीव जंतु होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो उसका अवशेष है, उसका अवशेष इसी के ऊपर गिरता है। गिरने के बाद इसमें पानी, हवा और तापमान ये मिलते रहता है। जब ये सब तीनों मिलते रहता है, आपस में मिलते हैं, तो कुछ हजारों साल लाखों साल जितना भी लगे, उस जब मिलते मिलते आपस में बहुत मुलायम पार्ट हो जाता है। ठीक है, मुलायम हो जाता है और उपजाऊ हो जाता है, जिसमें कि पुनः पेड़ पौधा का उगने का शक्ति आ जाता है। इसी प्रक्रिया से मिट्टी बनता है। जितना भी चट्टान है, चट्टान टूट फूट के छोटा छोटा भाग में हो जाता है, और जो पेड़ पौधे या जीव जंतु का मरा हुआ अवशेष होता है आपस में मिलता है, सड़ने गड़ने के बाद आपस में मिल जाते हैं, वही जो अवशेष बचता है उसी को मिट्टी कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए मिट्टी होता क्या है, मिट्टी बनता कैसे है। हम लोग अब स्पेशली पढ़ना झारखंड का मिट्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, झारखंड के मिट्टी के बारे में पढ़ना है। और देख लीजिए, मिट्टी पढ़ने के हिसाब से या फिर मिट्टी के प्रकार में, दो प्रकार का मिट्टी का जो प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है मिट्टी, इसको भी लिख लीजिएगा। मिट्टी स्थान के हिसाब से, ठीक है, मिट्टी दो प्रकार का होता है स्थान के हिसाब से। एक को बोलते हैं स्थानीय, एक मिट्टी को स्थानीय बोला जाता है, दूसरा मिट्टी को स्थानांतरित बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय मिट्टी किसे कहते हैं, वैसा मिट्टी जिसका निर्माण जिस जगह पे हुआ उसी जगह पे रह गया। ठीक है, जहां पे उस मिट्टी का निर्माण हुआ वो वहीं रह गया, वैसे मिट्टी को हम लोग स्थानीय मिट्टी कहेंगे। स्थानांतरित मिट्टी किसे कहते हैं, कि मिट्टी का निर्माण कहीं और हुआ लेकिन वह अन्य किसी माध्यम से वह उस जगह पे ना रह किसी अन्य जगह पे चला गया, वैसे मिट्टी को स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। स्थानांतरित मिट्टी में क्या है कि मिट्टी पेड़ कहीं पहाड़ पर बना, ठीक है, जंगली क्षेत्र में बना, और नदी में बहाव के कारण बहते 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 मैदानी क्षेत्र में आ गया। ठीक है, मिट्टी बना कहाँ था, जंगल में, पहाड़ पे, लेकिन वो नदी में बहाव के कारण करते करते लाकर कहाँ आ गया, मैदानी क्षेत्र में आ गया। उस टाइप की मिट्टी को बोलेंगे स्थानांतरित मिट्टी।
और वैसा मिट्टी जो जहां उसका निर्माण हुआ वहीं है, उसका कोई भी स्थानांतरण नहीं हुआ है, वैसे मिट्टी को स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, स्थानीय मिट्टी आपका जैसे लाल मिट्टी हो गया, ये जहां बना है वहीं का है। काली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया। ये मिट्टी का निर्माण जहां पे होता है वहीं रहता है, इसका कहीं भी दूसरा जगह पर स्थानांतरण नहीं होता है। स्थानांतरित मिट्टी कौन सा हो गया? आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया। जलोढ़ मिट्टी हो गया। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदी में बहाव के कारण जो ऊपरी सतह से नदी जो है मिट्टी को बहाते बहाते अपना बहाव से लाता है, और जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है तो उसको मिट्टी को अपना दोनों छोर की ओर फेंक देता है। तो वो जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी स्थानांतरित मिट्टी का रूप हो गया, क्योंकि ये बना कहीं और था और जाके डिपोजिट कहीं और हो गया है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा स्थानीय मिट्टी है या इसमें से कौन सा स्थानांतरित मिट्टी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग झारखंड में देखेंगे, झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार का पाया जाता है गुण के हिसाब से। ठीक है, अभी तो देखिए कि वो स्थान के हिसाब से देख लिया 2 प्रकार का होता है। अब गुण उसका प्रॉपर्टीज के आधार पे कितने प्रकार का होता है, आइए पढ़ते हैं। हम लोग को झारखंड के स्पेशल पढ़ना है तो झारखंड के ही परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। तो झारखंड में मिट्टी देखिए मुख्य रूप से कौन कौन सा पाया जाता है? लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़, अभ्रक, मूलक। ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक, मूलक मिट्टी, और एक होता है बलुई। ठीक है, बलुई मिट्टी आप इसको लिख लीजिए। झारखंड में मुख्य रूप से यही मिट्टी पाया जाता है, लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़, अभ्रक, मूलक एवं बलुई मिट्टी। अब हम लोग मिट्टी को एक एक करके पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी के आधार पे हम लोग इसका पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग काली मिट्टी को देखते हैं। काली मिट्टी, ठीक है, यह काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से होता है। बेसाल्ट चट्टान का टूट फूट जब होगा, जब बेसाल्ट चट्टान टूटता है, ठीक है, तो उसी बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से जब वो छोटा छोटा पार्ट में मिल जाता है, उसमें कुछ जैविक पदार्थ मिलते हैं, तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान जो है कैसे बनता है? लावा से बनता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान लावा से बनता है। ज्वालामुखी के दौरान जब लावा का जब पृथ्वी के ऊपर लावा आता है और जब वो लावा सूख जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, तो उससे बने हुए चट्टान को हम लोग बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और जब यही बेसाल्ट चट्टान में टूट फूट होता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी को हम लोग बेसाल्ट चट्टान जो काली मिट्टी होता है उसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। आप लिख लीजिए, काली मिट्टी को लावा मिट्टी, रेगूर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का अन्य नाम लावा मिट्टी, रेगूर मिट्टी तथा कपासी मिट्टी है। कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कपास का खेती काली मिट्टी में अधिक होता है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लावा चट्टान से बनता है, इसीलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, और इसे रेगूर मिट्टी भी कहा
जाता है। इस मिट्टी का रंग काला, ठीक है, काली मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि काला रंग का होता है, काली मिट्टी काला रंग का होता है। तो काला रंग का क्यों होता है, काली मिट्टी काला रंग का क्यों होता है? तो काली मिट्टी जो है काला रंग, इसका एक होता है टिटेनी फेरस। इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है, टिटेनी फेरस ऑक्साइड। इस मिट्टी में टिटेनी फेरस फेरस ऑक्साइड का मात्रा होता है, और इसी से टिटेनी फेरस ऑक्साइड, टिटेनी फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं मैग्नेटाइट लिखिएगा, मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट मिले होने के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है। और कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है, आप लिख लीजिए इसको, झारखंड का किस क्षेत्र में मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है। ये आपको मिलेगा राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप, ठीक है। जो राजमहल ट्रैप का हिस्सा है वहीं पे काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और देख लीजिए विशेषता। क्षेत्र लिख लीजिएगा राजमहल ट्रैप, झारखंड के राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी मिलती है। इसका और विशेषता क्या है, जब इसमें पानी मिलता है ना, जब गीला होता है, जब काली मिट्टी गीला होता है तो गीला होने पर यह चिकना हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, चिकना या चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। और सूखने पे, जैसे ही काली मिट्टी सूखती है, सूखने पे इसमें दरार आ जाता है। काली मिट्टी जब सूखती है तो दरार आ जाता है, और गीला होने पे यह चिपचिपा हो जाता है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। आप लिख लीजिए कॉपी में, इसीलिए इसे सूखने पे खुद दरार आ जा रहा है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा फसल होता है, काली मिट्टी में कौन कौन सा फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी में जो मुख्य फसल है वह कपास है, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे मुख्य फसल है, वो सबसे उपयुक्त फसल किसके लिए है, कपास के लिए है। लेकिन झारखंड में काली मिट्टी में कपास का खेती नहीं होता है, झारखंड में काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में चना का खेती होता है। तो आप इसको लिख लीजिए कि ऐसे तो इंडिया लेवल पर काली मिट्टी में कपास का खेती सबसे ज्यादा होता है, लेकिन झारखंड में जो है इसमें कपास के जगह पे चना सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, चना। अन्न में लिख लीजिएगा सरसों, दलहन और गेहूं, ठीक है। तो झारखंड में ऐसे ऑल इंडिया में जो काली मिट्टी है यह कपास के खेती के लिए फेमस है, लेकिन झारखंड में काली मिट्टी में सबसे ज्यादा चना का खेती किया जाता है। इसके साथ ही सरसों, दलहन और गेहूं का भी खेती आपका काली मिट्टी में होता है। आइए अब इसका मैप में हम लोग क्षेत्र देखते हैं कि काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है। तो आपका जो राजमहल ट्रैप है, ठीक है, ये जो क्षेत्र हुआ झारखंड का, इसको राजमहल ट्रैप कहा जाता है। ये सब हम पहले ही क्लास में पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो पहले शुरू से, जियोग्राफी का शुरू से वीडियो देखिए, तब चीज ज्यादा समझ में आएगा। सब कनेक्टिंग है, एक दूसरे से कनेक्टेड क्लास होता है। तो पहले आप क्लास जो मैप वाला कराए हुए हैं वो सबको देख लीजिए, उसके बाद ये सब चीज ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, राजमहल ट्रैप, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हो गया कौन सा हो गया, काली मिट्टी के लिए हो गया। काली मिट्टी, झारखंड में काली मिट्टी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हम नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं। काली मिट्टी के बारे में इतना जानना काफी है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से होता है। इसे लावा, बेसाल्ट का निर्माण लावा से होता है, इसलिए लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये जो झारखंड में राजमहल ट्रैप ये वाला क्षेत्र में पाया जाता है। जब ये काली मिट्टी गीला होता है, इसमें पानी पड़ता है तो ये चिकना चिपचिपा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूखता है इसमें दरार पड़ जाता है। पूरा ऑल इंडिया में काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए फेमस है, उपयुक्त है, लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं होता है। यहाँ पे चना, सरसों, दलहन, गेहूं इत्यादि का खेती होता है। चलिए अब अगला मिट्टी को देखते हैं, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इसका निर्माण कैसे होता है लेटराइट मिट्टी का, आइए देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी बनने के लिए क्या होना चाहिए? तापमान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होना चाहिए। जिस क्षेत्र में अधिक तापमान होता है वो अधिक वर्षा रहता है। वर्षा होगा, तेज धूप निकला, अधिक तापमान वाला, उसी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि आपका अधिक ताप होने के कारण ऊपर का जो पार्ट है जमीन का वो सूखा रहता है, और जैसे ही बारिश होता है वो जितना पार्ट है मिट्टी का जो पतला पतला वाला पार्ट होता है वो सब जमीन के अंदर जाने लगता है। अब बार बार इस प्रक्रिया से क्या होता है कि बार बार बारिश हो रहा है, बार बार ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ने से जमीन सूखा तो भुरभुरा हो गया, फिर बारिश पड़ा तो जितना भी उपजाऊ पार्ट होता है इस मिट्टी में, जितना भी उपजाऊ पार्ट होता है क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन का अंदर चला जाता है और बाहर में सिर्फ और सिर्फ कंकड़ बच जाता है। ठीक है, बाहर में कंकड़ बच जाता है। तो अधिक ताप होना और फिर वर्षा अधिक होना से क्या हो रहा है, इसका उपजाऊ भाग जो मेन इसका महीन महीन पार्ट होना चाहिए था जमीन के, वो मिट्टी का वो जमीन के अंदर चला गया। तो ये जमीन के अंदर जो मिट्टी जा रहा है, उपजाऊ मिट्टी, उस प्रक्रिया को निच्छालन कहा जाता है। तो यहाँ में पूछ सकता है आपसे कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो आप लिखिएगा निच्छालन। निच्छालन की प्रक्रिया लिख लीजिए कॉपी में कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण है वो निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। निच्छालन की प्रक्रिया क्या है? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा के कारण जमीन का जो उपजाऊ पार्ट है, जो जमीन का उपजाऊ भाग होता है, जो महीन महीन मिट्टी होता है, वो सब जमीन के अंदर चला जाता है और जमीन के ऊपर सिर्फ मोटा मोटा कंकड़ बच जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को निच्छालन कहा जाता है। तो लेटराइट मिट्टी का ऊपर का पार्ट कैसा होता है? मोटा मोटा कंकड़ युक्त होता है। तो यह जो मिट्टी है आपको उपजाऊ नहीं होता है। आप झारखंड का जितना मिट्टी पढ़िएगा उसमें अलग से नहीं पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी को छोड़ दिया जाए और काली मिट्टी को कुछ हद तक, तो जितना भी झारखंड में मिट्टी हो सब अनउपजाऊ है, अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी नहीं है। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या है विशेषता? इसका जमीन का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग में कंकड़ युक्त होता है। कंकड़ युक्त होता है। कंकड़ युक्त होने के कारण इसमें अनाज या फिर कोई भी जो फसल है उपजाने के लायक नहीं होता है। इस टाइप का जो मिट्टी है सबसे अधिक दक्षिण भारत में पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र में इस टाइप का मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। तो वहां पे इस टाइप की मिट्टी में मसाला का खेती किया जाता है। आपका जो तमिलनाडु केरल का क्षेत्र है वहां पे मसाला का खेती किया जाता है, लेकिन झारखंड में इस मिट्टी में मसाला का खेती नहीं होता है। यहाँ पे आपको झारखंड में मोटा अनाज, झारखंड में मोटा अनाज का खेती किया जाता है। रागी, ज्वार, बाजरा, मकई, इस टाइप का जो खेती है आपको लेटराइट मिट्टी में झारखंड में देखने को मिलता है। अब एक मिलता कहाँ है, देखिए इसका क्षेत्र कहाँ है। झारखंड में लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगा? आपको पलामू, पलामू का दक्षिणी भाग, पलामू का दक्षिणी भाग तथा रांची का पश्चिमी भाग। पलामू का दक्षिणी भाग और रांची का जो पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे
जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ सिंहभूम का जो ढालभूम क्षेत्र हो गया, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र, सिंहभूम जो पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में ढालभूम क्षेत्र पड़ता है, तो वहां का जो ढालभूम क्षेत्र हो गया, पलामू का दक्षिणी भाग, रांची का पश्चिमी भाग, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र तथा पूर्वी राजमहल, जो पूर्वी राजमहल है का क्षेत्र, इसी क्षेत्र में आपको लेटराइट मिट्टी मिलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिए कि कहां कहां पे झारखंड में किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। पलामू का दक्षिणी भाग, रांची का पश्चिमी भाग, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र तथा पूर्वी राजमहल का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। आइए देख लीजिए कौन सा क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र देख लीजिए, आपका पलामू का दक्षिणी भाग, रांची का पश्चिमी भाग, ठीक है, मुख्य रूप से यहां मिलता है। और थोड़ा सा ये जो पूर्वी राजमहल का क्षेत्र हो गया, ये जो आपका पूर्वी राजमहल का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे इस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मिलता है। और ढालभूम क्षेत्र में थोड़ा मोड़ा यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट पार्ट इतना ही है। फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लेटराइट मिट्टी, इसका रंग लाल होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे अधिक तापमान और अधिक वर्षा होता है, और उस प्रक्रिया में क्या होता है, जितना पोषक तत्व है जमीन के अंदर चला जाता है। इस प्रक्रिया को निछालन कहा जाता है। और निछालन होने के कारण इसका जो ऊपरी पार्ट हो कंकड़ युक्त हो जाता है, ऊपर का पार्ट कंकड़ युक्त हो जाता है। इस प्रकार का जो मिट्टी है, इस मिट्टी का पोषक तत्व खत्म हो जाने के कारण उपजाऊ नहीं होता है, तो यह किसी भी प्रकार का अनाज उगाने के लिए उपयोगी नहीं है। फिर भी झारखंड में मोटा अनाज जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, इस टाइप का चीज को इसमें उगाया जाता है। ये जो है झारखंड में पलामू का दक्षिणी भाग, पलामू का दक्षिणी भाग, रांची का पश्चिमी भाग का क्षेत्र तथा राजमहल का पूर्वी क्षेत्र और ढालभूम सिंहभूम जिला का ढालभूम क्षेत्र में यह मिट्टी पाया जाता है। चलिए अब अगला मिट्टी पढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मिट्टी पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं अभी बता दिए थे आपको हम। क्या होता है कि नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र से आते हुए मैदानी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नदी है पहले पर्वतीय क्षेत्र में होता है, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से ढलता है तो बहुत तेज इसका जो तीव्र वेग होता है, तीव्र वेग से नीचे आता है। तो आप तीव्र वेग से आने से क्या होता है कि अपने आसपास का जितना भी मिट्टी है उसको काट कर साथ में लेकर आता है, और मैदानी क्षेत्र में आते आते नदी का वेग हो जाता है कम, तो उस मिट्टी को इस तरफ मैदान के दोनों तरफ छोड़ देता है, जिधर ढाल मिलता है उस तरफ छोड़ देता है। इसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या कैसे बनता है समझा दिए। अब जलोढ़ मिट्टी दो टाइप का होता है, एक को कहा जाता है बांगर और दूसरा को कहा जाता है खादर। लिख लीजिए इसको। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप का है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर और खादर कैसे बनता है देखिए। जब मैदानी क्षेत्र में मिट्टी आया, ऊपर से मिट्टी बहते बहते मैदानी क्षेत्र में आया, यहाँ दोनों तरफ नदी को दोनों तरफ हो गया, डिपोजिट हो गया, तो जो दूर दूर के हिसाब में चला जाता है। जब कभी कभी क्या होता है कि नदी में बहुत तेज बाढ़ आता है और कभी कभी बहुत नॉर्मल बाढ़ आता है। जब तेज बाढ़ आता है तो नदी का पानी बहुत दूर तक फैल जाता है मैदानी क्षेत्र में। तो जिस समय तेज बाढ़ आता है और नदी का पानी बहुत दूर तक फैल जाता है तो मिट्टी बहुत दूर दूर तक आ गया। लेकिन हमेशा तो ऐसा बाढ़ नहीं आता है, नॉर्मल बाढ़ जो होता है नदी को बहुत दूर तक नहीं फैल के नजदीक वाला हिस्सा तक ही फैल रहा है। तो कभी कभी तेज बाढ़ आने के कारण जब मिट्टी जो है मैदानी क्षेत्र में बहुत दूर तक फैल जाता है तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। वहां पे हर साल नया मिट्टी डिपोजिट नहीं होता है, जब कभी कभार बहुत तेज बाढ़ आता है तभी डिपोजिट होता है। लेकिन जो नदी का समीप वाला क्षेत्र है
वहां पे हर साल बाढ़ आते रहता है और वहां पे हर साल नया मिट्टी डिपोजिट होता है, जमा होते रहता है। तो उस क्षेत्र में, नदी के समीप वाला क्षेत्र में जो मिट्टी होता है उसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं, और नदी से दूर वाला क्षेत्र में जो मिट्टी डिपोजिट होता है जलोढ़ मिट्टी, उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। तो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी लिख लीजिए। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और बांगर को पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पुराना क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल इसमें नया मिट्टी नहीं आता है। और खादर में क्या है कि हर साल नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ नया नया मिट्टी आते रहता है, इसीलिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है, जबकि जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है जिसे बांगर कहा जाता है, इसके तुलना में, खादर मिट्टी की तुलना में क्या होता है, यह कम उपजाऊ होता है। आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है, बांगर या खादर। खादर अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हर साल नया मिट्टी आ रहा है, हर साल नया मिट्टी आने के चलते इसमें पोषक तत्व हमेशा बना रहता है। लेकिन जो आपका बांगर है उसमें पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, उसमें हर साल नया मिट्टी नहीं आता है, तो उसमें पोषक तत्व का कमी हो जाता है, तो वह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है। ठीक है, झारखंड में जितना भी मिट्टी पाया जाता है, यहाँ तक कि देश में जितना भी प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, उसमें सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है यही मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी है। आप इसको लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं। झारखंड का ही नहीं, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। आप इसका विशेषता लिखते जाइए, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है झारखंड में। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें जो फसल होता है आपका धान, गेहूं, गन्ना, ठीक है, जिसमें अधिक पानी का जरूरत पड़ता है, वो अधिक पोषक तत्व का पड़ता है, उस टाइप का जो फसल होता है जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। अब इसका हम लोग क्षेत्र देख लेते हैं, किस किस क्षेत्र में यह पाया जाता है। तो आपका जो क्षेत्र है, इसमें दो टाइप की मिट्टी हम लोग पढ़े हैं, एक खादर और एक बांगर। ठीक है, तो जो खादर वाला जो जलोढ़ मिट्टी है, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो साहेबगंज का पूर्वी क्षेत्र, साहेबगंज का जो पूर्वी क्षेत्र है, तथा पाकुड़ जिला, ठीक है, पाकुड़ जिला का कुछ पार्ट में आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी देखने को मिलेगा। जबकि जो बांगर मिट्टी है, यह साहेबगंज का उत्तरी, साहेबगंज का उत्तरी भाग तथा, उत्तरी भाग तथा, और देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, साहेबगंज का उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग में आपको बांगर मिट्टी, बांगर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये तो साहेबगंज वाला क्षेत्र हो गया, इसके साथ साथ गंगा, साहेबगंज के क्षेत्र में क्यों मिल रहा है? क्योंकि साहेबगंज से ही गंगा नदी होकर गुजरती है, तो गंगा नदी के समीप वाला क्षेत्र जो भी पड़ेगा वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। गंगा नदी की जितना समीप वाला क्षेत्र होगा उसमें आपको खादर मिट्टी देखने को मिलेगा, और गंगा नदी से थोड़ा दूर वाला क्षेत्र में बांगर मिट्टी देखने को मिलेगा। झारखंड के इस क्षेत्र से ऐसे गंगा नदी का प्रभावित होती है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको जो स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी का जो निचला क्षेत्र हो गया, स्वर्ण रेखा नदी घाटी का निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र मतलब जो झारखंड में बहरा गोड़ा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है।
तो देख लीजिए ये जो पूरा क्षेत्र हो गया आपका, ये जो गंगा नदी के पास वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आपका ये जो बहरा गोड़ा का क्षेत्र हो गया, इस आसपास में भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। यह जो मिट्टी है, जितना प्रकार का मिट्टी बना हुआ है, यह सबसे नवीन मिट्टी है। ठीक है, सबसे नवीन मतलब सबसे नया मिट्टी है और सबसे उर्वर। आप लिख लीजिए, झारखंड का सबसे नवीन तथा सबसे उर्वर मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। लिख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट मिट्टी पढ़ते हैं। चलिए, अगला है अभ्रक। अभ्रक मूलक मिट्टी। नाम से ही लग रहा है कि जिस क्षेत्र में अभ्रक होगा, जहां जहां भी झारखंड के जिस क्षेत्र में अभ्रक मिलता होगा, तो उस मिट्टी में अभ्रक मिला हुआ होगा, उसी मिट्टी को अभ्रक मूलक मिट्टी कहा जा रहा है। जिस जिस क्षेत्र में अभ्रक होगा वहीं आपका मिट्टी में अभ्रक मिलेगा, और उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाएगा उस मिट्टी को अभ्रक मूलक मिट्टी कहा जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो कोडरमा का क्षेत्र हो गया, कोडरमा में ही झुमरी तिलैया आता है। इसके बाद हजारीबाग का बड़का गांव क्षेत्र हो गया, और रामगढ़ का मांडू क्षेत्र। रामगढ़ का मांडू क्षेत्र, यही सब क्षेत्र में झारखंड में अभ्रक पाया जाता है। तो स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाएगा वहां पे अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। इस मिट्टी में अभ्रक मिला हुआ है, इसीलिए इस मिट्टी को अभ्रक मूलक मिट्टी कहते हैं। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी और थोड़ा सा काली मिट्टी को छोड़ देंगे तो जितना भी मिट्टी है, किसी भी मिट्टी में उर्वरक क्षमता नहीं है। इसीलिए जो भी मिट्टी है, कोई भी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसको अलग से याद नहीं रखना है। जितना मिट्टी मिलेगा कोई भी उपजाऊ नहीं है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो उसको हर हर मिट्टी में उसको विशेषता को याद नहीं करना है कि उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है। झारखंड का मिट्टी कोई भी उपजाऊ नहीं है, जलोढ़ और काली को मिट्टी को छोड़कर। ठीक है, इसका क्या है कि अभ्रक मिले होने के कारण इसका जो रंग है थोड़ा हल्का गुलाबी हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। और जब इसमें नमी मिलता है, जब उस मिट्टी में नमी हो जाता है, तो नमी होने पर उसका रंग हल्का पीला हो जाता है। इसको लिख लीजिए, अभ्रक मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग जो है हल्का गुलाबी है। नमी होने पर यह मिट्टी है हल्का पीला हो जाता है। नमी होने पर यह मिट्टी हल्का पीला हो जाता है। आप इसको लिख लीजिए। अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ मिलता है? कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव तथा मांडू क्षेत्र में मिलता है। अभ्रक मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा हल्का नमी हो जाता है, इसमें पानी का मात्रा हो जाता है तो एक हल्का पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, अब अगला मिट्टी को देखते हैं। बलुई मिट्टी। तो हम लोग बलुई मिट्टी को देखेंगे। तो जिस मिट्टी में बालू का मात्रा अधिक रहेगा उसे बलुई मिट्टी कहेंगे। ऐसा कहाँ पे क्षेत्र है? तो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, आपको क्षेत्र देख लीजिए। दामोदर घाटी का क्षेत्र, दामोदर घाटी के क्षेत्र में स्पेशली कौन सा क्षेत्र? तो पूर्वी हजारीबाग, पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद जिला में जो मिट्टी दामोदर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बलुई मिट्टी मिलेगा। इस मिट्टी में बालू का जो है रेत का मात्रा अधिक होता है, इसीलिए इसे बलुई मिट्टी कहते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलता है। फिर से यहाँ पे है मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा, यहाँ पे मोटा अनाज के लिए ही यह मिट्टी जो है उपयुक्त है। इसको हर मिट्टी याद करने की जरूरत है ही नहीं है। अब जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी को छोड़ दीजिएगा, सबका आंसर एक ही होगा, उपजाऊ कम है, मोटा अनाज के लिए उपयुक्त है। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और मिट्टी पढ़ेंगे। तो आइए देख लीजिए मैप में,
ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, ये जो क्षेत्र हो गया पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद का क्षेत्र, यह बलुई मिट्टी है। यहाँ कौन सा मिट्टी मिलेगा आपको? बलुई मिट्टी मिलेगा। ये किस क्षेत्र, यहाँ पे कौन सा मिट्टी था? लेटे राइट मिट्टी था। ये कौन सा मिट्टी था? जलोढ़ मिट्टी था, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा मिट्टी था आपका? ये लेटराइट मिट्टी था, ये वाला भी लेटराइट मिट्टी था। अब नेक्स्ट मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे लाल मिट्टी। तो अभी तक जितना मिट्टी हम लोग पढ़े हैं, ये सब झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में मुख्य रूप से जो मिट्टी पाया जाता है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी। झारखंड का 90% जो क्षेत्रफल है मिट्टी है, वो कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी। इसको आप लिख लीजिए। झारखंड में सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सा है? लाल मिट्टी। यह झारखंड के 90% क्षेत्र में। अभी तक हम लोग जितना भी मिट्टी को पढ़े साइड कर दिया। अब जितना बच गया, जितना व्हाइट वाला क्षेत्रफल बच गया, ये सब के सब लाल मिट्टी का क्षेत्र है। तो झारखंड का 90% क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? रंग लाल होता है फेरिक ऑक्साइड। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड मिला हुआ है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड पाए जाने के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। तो पूछेगा लाल मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है? देख लीजिए, ये राजमहल का क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, कुछ ये क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तथा दामोदर घाटी क्षेत्र जो है इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो पूरा संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको किस टाइप का मिट्टी मिलता है? लाल मिट्टी मिलता है। 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसका भी विशेषता है, कम उपजाऊ है, इसका भी जल धारण क्षमता कम होता है। इस मिट्टी में भी मोटा अनाज का ही खेती होता है, स्पेशली मोटा अनाज जो है उसी का खेती इस मिट्टी में भी किया जाता है। यह भी धान तथा गेहूं जैसे फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें हम लोग ज्वार, बाजरा, मूंगफली, जिसमें पानी तथा पोषक तत्वों के कम मात्रा की जरूरत पड़ता हो, उस टाइप का खेती लाल मिट्टी में होता है। यह संपूर्ण छोटा नागपुर में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सभी प्रकार के मिट्टी को पढ़ लिए हैं। अब आइए मिट्टी, एक जितना भी मिट्टी पढ़े उसका कुछ यूनिक विशेषता देख लेते हैं। झारखंड में जितना भी मिट्टी पाया जाएगा, एक लाइन से लिख लीजिए, किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस, ठीक है। झारखंड की मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाया जाता है। यहाँ पे जो भी मिट्टी है उसमें लौह तत्व का मात्रा अधिक, लौह तत्व का मात्रा अधिक मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कि किसी भी मतलब उर्वरक होने के लिए ये इस नाइट्रोजन फास्फोरस NKP, नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन फास्फोरस N K फॉर पोटेशियम, ये तीन तत्वों का होना काफी आवश्यक होता है। लेकिन झारखंड की मिट्टी में मुख्य रूप से NKP का कमी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस का कमी होता है, सभी मिट्टी में लगभग मिलता है, कुछ हद तक जलोढ़ मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब झारखंड में मुख्य मिट्टी तो हम लोग पढ़ लिए। अब कुछ कुछ ऐसा मिट्टी है जो कुछ कुछ खास क्षेत्र में मिलता है, स्पेशल गौन मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलता है, उसको देख लेते हैं, एग्जाम में आने का संभावना बना रहता है। आप देख लीजिए, अपर्दित कगार की मिट्टी, अपर्दित कगार की मिट्टी, ऐसा मिट्टी कहाँ मिलेगा? अपर्दित कगार पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, तीव्र ढाल वाला क्षेत्र में, ठीक है। तीव्र ढाल वाला क्षेत्र में जब बारिश होता है तो वहां से अपर्दन होता है, उससे कंकड़ युक्त मोटा मोटा मिट्टी का निर्माण होता है, तो उस टाइप की मिट्टी को हम लोग अपर्दित कगार की मिट्टी कहते हैं। अब लिख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र में, तीव्र ढाल वाला क्षेत्र में जो मिट्टी होता है, कंकड़ युक्त मिट्टी होता है, उस मिट्टी को अपर्दित कगार की मिट्टी कहते हैं।
इस मिट्टी में मकई का खेती होता है। और क्या हो सकता है, मकई और कुर्थी। ठीक है, अपरदित कगार की मिट्टी में आप मकई और कुर्थी का खेती देखने को मिलता है। मकई कुर्थी लिख लीजिए। अपरदित कगार की मिट्टी क्या होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में, तीव्र ढाल वाला क्षेत्र में जब बारिश होता है तो पानी का तेज बहाव के कारण मिट्टी का अपरदन होते रहता है, इसलिए ऊपर वाला क्षेत्र में मोटा मोटा कंकड़ युक्त मिट्टी बन जाता है। इस मिट्टी को अपरदित कगार की मिट्टी कहते हैं। अगला है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी, देखिए नाम से लग रहा है उच्च भूमि, उच्चा भूमि में जहां पे धूसर और पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र है, पलामू तथा गढ़वा। पलामू और गढ़वा, पलामू और गढ़वा जिला के क्षेत्र में जो ऊंचा स्थान है, जो ऊंचा क्षेत्र है, वहां पे आपको धूसर पीला, हल्का धूसर और पीला टाइप की मिट्टी मिलता है। तो कुछ खास क्षेत्र की विशेषता है, इसको लिख लीजिए। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। आंसर होगा पलामू तथा गढ़वा जिले में पाया जाता है। एक और लिख लीजिए, इसको मिटका लेते हैं फिर। धात्विक गुण से युक्त मिट्टी कहाँ मिलेगा, धात्विक गुण से युक्त मिट्टी कहाँ पे मिलेगा, जहां पे धातु है। धातु कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग, पश्चिमी सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग, पश्चिमी सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग तथा आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग, कुछ आपका फिर सरायकेला का भाग, कुछ सरायकेला का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको धात्विक गुण वाला मिट्टी मिलेगा। ये होता है लाल होता है, इसका कलर कैसा होता है, लाल, लालिमा युक्त तो कलर होता है। तो वहाँ पे धातु है, बहुत सारा धातुविक खनिज मिलता है उस क्षेत्र में। हम लोग धातु चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जब खनिज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें स्पेशल पढ़ेंगे। तो वहां पे जो मिट्टी मिलता है वह धात्विक गुण से युक्त मिट्टी मिलता है। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य, इसको लिखिएगा मध्य या उत्तरी भाग, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा उत्तरी भाग और सरायकेला के क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम का ये कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिणी। तो करेक्शन कीजिए, यह जो मिट्टी है पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी हिस्सा में मिलता है। पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी हिस्सा, जो झारखंड में खनिज मिलता है मेनली इसी क्षेत्र में मिलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी हिस्सा में ही मिलता है, इसका रंग लाल होता है। तो हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लिए। एक और मिट्टी है, पढ़ लेते हैं, विषम जातीय मिट्टी। विषम जातीय मिट्टी, विषम जातीय नाम से क्या लग रहा है कि यहाँ का मिट्टी का कुछ एक विशेषता नहीं है, अलग अलग टाइप का विशेषता है। यहाँ का मिट्टी जो अलग अलग टाइप का विशेषता है। कहाँ पे मिलता है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो उत्तर पाट तथा मध्य भाग, उत्तर और मध्य भाग जो है, यहाँ पे आपको विषम जातीय मिट्टी देखने को मिलेगा। और सरायकेला में, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी का अलग अलग गुण देखने को मिलता है। धात्विक गुण आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला के दक्षिणी भाग में मिलेगा, और विषम जातीय गुण वाला मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम जिला के उत्तर तथा मध्य भाग में और सरायकेला जिला में देखने को मिलता है। लिख लीजिए। हो गया। अब आइए कुछ और मिट्टी से संबंधित देख लेते हैं। मिट्टी जमीन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, एक ऊंचा भाग होता है जमीन का, एक नीचा भाग होता है। ऊंचा भाग को टाण कहा जाता है, नीचा भाग को दोन कहा जाता है। ठीक है, ऊंचा भाग को टाण और निचला वाला भाग जमीन को दोन कहा जाता है। लेकिन झारखंड में इस टाण को और दोन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, उसको लिख लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। जैसे आपका जो ऊंचा वाला भाग हो गया, इसमें होता है बारई।
ठीक है, इसका स्थानीय नाम जो है लिख लीजिए, कहीं बारी कहा जाता है, इसके बाद कहीं बहारसी बहारसी कहा जाता है, और भीठा भीठा तथा दिहार। ठीक है, तो झारखंड में जो ऊंचा भूमि और नीचा भूमि का स्थानीय नाम है, लिख लीजिएगा, झारखंड में भूमि का स्थानीय नाम, स्थानीय स्तर पे अलग अलग नाम है। तो ऊंचा भूमि को ऐसे टाण बोला जाता है, लेकिन झारखंड में टाण को कहीं पे बारी, बहारसी, भीठा और दिहार भी कहा जाता है। उसी प्रकार से झारखंड में नीचा भूमि है, जहाँ पे पानी बहता है, टाण क्या है, इस टाइप का जो भूमि होता है टाण होता है, जहाँ पे पानी नहीं रुकता है। और जिस जिस जमीन में पानी रुकता है उसको हम लोग दोन कहते हैं, जहाँ पे पानी ठहरने का जगह होता है वो दोन कहलाता है। तो दोन में झारखंड में दोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बहियार, नाम से क्या लग रहा है, बही यार, जहां से पानी बह रहा है, पानी बहने वाला जगह हो गया बहियार। और देख लीजिए गढ़ा, गढ़ा का मतलब ये होता है नीचा क्षेत्र जहाँ पे पानी जमा हुआ है। और जाह, कहीं पे इसको जाह भी कहा जाता है, घोघरा भी कहा जाता है, और कनारी कहा जाता है, तथा चौरा। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा में इसका नाम दिया गया है, इसको लिख लीजिए। टाण को बारी, बहारसी, भीठा, दिहार कहा जाता है झारखंड में। वैसे दोन, नीचा भूमि को दोन, दोन यानी कि बहियार, गढ़ा, जाह, घोघरा, कनारी और चौरा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है कि ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है, टाण, नीची भूमि को क्या कहा जाता है, दोन। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊंची भूमि जिसे टाण कहा जाता है स्थानीय, उसका स्थानीय नाम क्या है, बारी, बहारसी, भीठा, दिहार, ये सब नाम दे सकता है। आपका नीचा भूमि जिसे दोन कहा जाता है उसका स्थानीय नाम क्या कहा जाता है, बहियार, गहड़ा, जा, घोघरा, कनारी, चौरा। तो हम लोग मिट्टी चैप्टर को पूरा कर लिए। आइए झारखंड में अभी तक एग्जाम में जो भी मिट्टी से क्वेश्चन आया है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इसी में। ठीक, आपको हम पहले भी बोले हैं, फिर से बोल रहे हैं, जब आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो 2017 ईस्वी में जो एसआई का एग्जाम हुआ था, एसआई पीटी, आप इसको इसको आधार बनाकर तैयारी मत कीजिएगा, उसमें बहुत सारा अनावश्यक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वर्तमान समय में जब उस टाइप का एग्जाम नहीं होगा, इसमें क्या हुआ था कि सीबीटी मोड में हुआ था, कंप्यूटर में एग्जाम हुआ था और लगभग 100 शिफ्ट में एग्जाम चला था, इसीलिए अनावश्यक क्वेश्चन बेवजह का बहुत कुछ पूछ दिया गया था। तो उसको आधार बनाकर अब हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको आधार बनाकर हम लोग को नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ जाएगा, उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड का अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा मिट्टी झारखंड का अधिकतम क्षेत्र में पाया जाता है, हम लोग पढ़ लिए हैं, लाल मिट्टी 90% हिस्सा में लगभग पाया जाता है। ठीक है, कहाँ का आपका देख लीजिए, जहां भी आर्कियन क्रम का चट्टान है, हम लोग चट्टान चैप्टर में पढ़े हुए थे कि झारखंड का 90% क्षेत्र में आर्कियन क्रम का चट्टान है। तो जहां जहां भी आर्कियन क्रम का चट्टान होगा उसी आर्कियन क्रम के चट्टान से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जहां भी आर्कियन क्रम का चट्टान है वहीं पे आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं बलुई मिट्टी। ठीक है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से बलुई मिट्टी पाया जाता है क्षेत्र में। अगला देखिए, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का क्रम सॉइल ऑर्डर, ये सॉइल ऑर्डर है, ये सब अब एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसको नहीं पढ़ना है, ये उस समय 2017 में पूछ दिया था, इसका पूछने का चांस नहीं है, इसलिए इसको हम पढ़ाए भी नहीं है, इतना इसका उम्मीद को नहीं रखना है, इसका बहुत कम उम्मीद है कि सब क्वेश्चन पूछेगा। अनावश्यक चीज को लिखने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपका नोट्स बढ़ जाएगा और याद करने में दिक्कत होगा। तो हम लोग वही चीज को पढ़ेंगे जिसका एग्जाम में आने का संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है, हम लोग पढ़े हुए में कोडरमा, झुमरी, तेलैया वाला क्षेत्र में पाया जाता है। फिर से क्वेश्चन था, कोडरमा, झुमरी, तेलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं रेतीली मिट्टी, जो पूर्वी हजारीबाग का क्षेत्र है वहां पे रेतीली मिट्टी पाया जाता है।
काली मिट्टी तो पाया नहीं जाता है, लेटराइट मिट्टी पाया नहीं जाता है, कछार मिट्टी पाया नहीं जाता है, तो ऑप्शन रेतीली मिट्टी है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? फिर वही बलुआ मिट्टी, तो बलुआ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, हम लोग पढ़ लिए, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? ये भी आपका जो है SIPT 2017 का क्वेश्चन है। इस लेवल का मिट्टी से क्वेश्चन अब आने की उम्मीद नहीं है। अगर आपका तैयारी बेसिक लेवल का हो गया तब इसे आपको पढ़ना है, अगर बेसिक ही याद नहीं है तो इसे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, राजमहल के पहाड़ी में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, राजमहल के पहाड़ी में राजमहल पहाड़ी मतलब राजमहल ट्रैप, तो उस क्षेत्र में राजमहल ट्रैप को ही राजमहल पहाड़ी कहा जाता है। तो वहां पे हम लोग पढ़े हुए हैं काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, राजमहल के पहाड़ी में काली मिट्टी पाया जाता है। राजमहल के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन ऐसा है कि झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? रांची के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है, झारखंड के कुछ संथाल के कुछ भागों में भी पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं, आपका राजमहल पहाड़ी में नहीं पाया जाता है, राजमहल पहाड़ी में आपका काला मिट्टी पाया जाता है। फिर चलिए सब क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? राजमहल। छोटानागपुर पठार में कौन सा मिट्टी प्रमुख है? लाल मिट्टी। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको जितना लिखवाए हैं सफिशियंट है, आप इसको नोट्स में लिख लीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। इस टाइप का मैप बनाकर चीज को देखिए कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जा रहा है, तो आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, और आप MCQ लगा सकते हैं, इस सब चीज का MCQ लगाते रहिए, ठीक रहेगा। ठीक है, आज वो क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।